Hello everyone. So continuing towards properties of determinant, let me continue with the problem. Suppose I say to you, you are given here if A, B, C, everything is given to be positive. So these are pth, qth, and rth terms of a GP. Then आप लोगों ने प्रूव करना है, you have to prove that log of A, log of B, log of C, P, Q, R 1, 1, 1 इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपने यहाँ पे जीरो के एकल प्रूव करना है. तो डेट इज द प्रॉब्लम गिवन टू यू. अब अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो, लेट वी कम अक्रॉस दिस थिंग हियर. आपको यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी सी सबके सब आपको यहाँ पे बिगर देन जीरो दिए हैं, एंड देन यू हैव बीन गिवन दैट is pth term of a GP. Look, अगर मैं बात करता हूँ what is the nth term of a GP, that is you can say in this format a times r power n minus 1. If you remember, a आपके पास वहाँ पे क्या हुआ करता है, a आपके पास यहाँ पे पहला टर्म है और r आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो. ये आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है. नाउ आई एम सेइंग हियर जो a है, a यहाँ पे pth टर्म है, तो pth टर्म होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये a pth टर्म के इक्वल है, तो यहाँ पे n के प्लेस में p है, तो अकॉर्डिंगली ये क्या आएगा, तो मीन a इज इक्वल टू दिस वन. दैट इज वन थिंग विद यू. b इज गिवन qth टर्म, तो अगर b यहाँ पे qth टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा, b इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 8 टाइम्स r पावर q माइनस 1. एंड अकॉर्डिंगली जो C आएगा, C आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा. तो A इज pth टर्म, तो अकॉर्डिंगली pth टर्म का फॉर्मूला लग गया. यहाँ पे B qth टर्म है तो ये qth टर्म होगी, एंड देन ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, rth टर्म. नाउ लेट यू डू वन थिंग हियर. अब यहाँ पे देखो, ये डिटर्मिनेंट में आई नीड टू हैव वैल्यू ऑफ log ऑफ A, log ऑफ B, log ऑफ C विद मी. तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनकी वैल्यूज को निकालते हैं. देखो, अगर A यहाँ पे इसके इक्वल है तो log ऑफ A किसके इक्वल आएगा, log ऑफ A विल बी इक्वल टू log ऑफ A इंटू r पावर p माइनस 1. तो व्हाट आई कैन से नाउ, व्हाट इज log ऑफ m इंटू n. इफ यू रिमेंबर, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n. अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से log ऑफ A, ये m है बच्चे और ये n है, प्लस log ऑफ r पावर p माइनस 1. आगे आप क्या करेंगे, लुक आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर. आपको ये पता है कि जो log ऑफ a पावर b क्या होता है, पावर को आप आगे ले आओगे, डेट विल बी b इंटू log ऑफ a. तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से ये p माइनस 1 आप यहाँ पे आगे लेके आ सकते हो, p माइनस 1 इंटू log ऑफ r. तो डेट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ log ऑफ a. तो मैंने यहाँ से शुरुआत किया है, ठीक है. तो log हैज बीन टेकन ऑन बोथ साइड, एंड देन हमने राइट हैंड साइड को आगे के आगे सिंप्लीफाई किया है. नाउ सेम पैटर्न पे आई नीड टू हैव log ऑफ b विद मी. तो अब हम यहाँ पे log b की वैल्यू को निकालेंगे. तो log b का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, अगेन आई टेकिंग log ऑन बोथ साइड. नाउ log ऑफ m इंटू n, log of m plus log of n, and then once again आप ये पावर को आगे लेके आएंगे, that will become q minus 1 into log of r, and then the final one log of c is equal to r power r minus 1. तो that will be log of a, log ऑफ r पावर r माइनस 1, एंड वंस अगेन आप ये पावर को आगे लेके आओगे तो r माइनस 1 इंटू log ऑफ r. तो बेसिकली नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो log ऑफ a है ये यहाँ पे इसके इक्वल आ गया, जो log ऑफ b है इसका वैल्यू हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, और log ऑफ c का ये पूरा वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलेंगे. तो लेट वी कम अक्रॉस नाउ डिटर्मिनेंट जो हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है. अब अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट की तरफ देखेंगे, लेट वी चेक व्हाट दिस बिकम्स. अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो वहां पे
ये यहाँ पे दिया है log of A P1, log of B Q1, log of C R1. Now let me fill the value here. अब यहाँ पे log of A की वैल्यू क्या है वो चेक करो. log of A P-1 इंटू log of R. log of B की वैल्यू क्या निकाली है, ये पड़ी है यहाँ पे. log of A Q-1 इंटू log of R and then log of C की वैल्यू, that is the value log of A plus R-1 इंटू log of R. तो वंस you're done up to here, अब आपने अगला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दिया, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने पे फोकस करना है. नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग. अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हो, इफ यू रिमेंबर हमने एक सम प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया था. ओके, सम प्रॉपर्टी लिखने से पहले हम इस डिटर्मिनेंट को फुली लिख के चलते हैं. लुक ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, आगे क्या है, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ये आ गया. तो हमने क्या किया, जो भी हमने log A, log B, log C की वैल्यूज को निकाला था, वो वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इन C1. अब सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको टू डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ, लाइक log of A, देन ओके पहले यहाँ से log of A का सिलेक्शन कर लेते हैं. log A has been taken from C1 everywhere, then it is PQR 111. इन बिटवीन यहाँ पे प्लस साइन है. अब चलते हैं आगे, P-1 इंटू log of R, Q-1 इंटू log of R, R-1 इंटू log of R. It is PQR 111 all the way. You can check. तो we are introducing some property. Okay, you can check your modules. आपको बताया गया था. ये काम करने के बाद log A can be taken out. और जैसे ही आपने log A यहाँ पे बाहर निकाला, what you will get, you will find C1 equal to C3. तो जब आपने log of A यहाँ पे बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 111 PQR 111. तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 0 बनेगी, बिकॉज दो कॉलम आपस में इक्वल आ गए. यहाँ पे चलते हैं, log of R can be taken out. I'll be getting P-1, Q-1, R-1, P, Q, then आपके पास यहाँ पे क्या है, R 1 1 1. There are so many things you can do. For example, मैं अगर चाहूँ तो मैं C1 में C2 को ऐड कर दूँ. Change will take place in C1 and now you check. यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं C1 में यहाँ पे C2 को C2 नहीं C3, अगर आप यहाँ पे C1 में C3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो. -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1. तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा PQR, अगेन PQR, यहाँ पे क्या आएगा 111. ओके, तो वन थिंग यू कैन डू हियर, C1 में आप C3 को ऐड कर दो, फाइन. या फिर आप C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इवन डेट इज वन ऑफ द वैलिड ऑपरेशन विद यू. या फिर आप अगर चाहो तो C2 में से C1 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डेट इज अगेन अप टू यू, अगर आपने इसको यूज करना है, फाइन. और अगर आप यहाँ पे C3 में C1 भी ऐड करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा. अगेन चेंज विल बी टेकिंग प्लेस इन C3. तो ऑल दीज हैव बीन द वन ऑफ यू कैन से acceptable operations if you want to simplify it. तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे दोनों कॉलम्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, बिकॉज दोनों कॉलम आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट भी क्या आ गया, 0 आ गया. तो ऑन द होल जो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, वी आर गेटिंग 0 हियर. दिस इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू शुड बी नोइंग हाउ टू सॉल्व इट. देन कमिंग अक्रॉस द सेकंड वन, सपोज वी हैव बीन गिवन, आपको यहां पे दिया गया है, इफ ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया जिसके एंट्रीज हैं a + b, b + c, c + a, b + c, c + a, then a + b, then c + a, a + b, b + c. तो दिस डिटर्मिनेंट हैज बीन गिवन इक्वल टू 0 हेयर. देन आपने प्रूव करना है, देन प्रूव दैट
या तो आपके पास यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0 है, या फिर आपने यहाँ पे प्रूव करना है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो डेट इज समथिंग वी नीड टू प्रूव। तो अगर ये पूरा डिटर्मिनेंट यहाँ पे वेनिश कर रहा है तो आपने इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पे वेरीफाई करना है वन बाय वन। नाउ लेट वी कम अक्रॉस द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, लुक हम यहाँ से इनिशिएशन करते हैं। जो आपको डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आपको कंप्लीटली यहाँ पे क्या दिया, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 दिया गया है। ठीक है, अब जब आपने ये काम किया, अब आपने यहाँ पे अगला काम यहाँ पे क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑपरेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो सो डेट आई कैन गेट 3 1, मेरे पास वहाँ पे 3 1 आ जाएं। और अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को चेक करके चलेंगे तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे कॉलम वाइज ऐड कर दो, चाहे आप रो वाइज, चॉइस आपका है, फाइन। तो दिस इज समथिंग गिवन इक्वल टू 0, लेट वी ऐड कॉलम वाइज। तो अगर मैं C1 में, ये C1 में इन एंट्रीज को ऐड किया, नाउ यू कैन चेक a प्लस ए 2 टाइम a, 2 टाइम b, 2 टाइम c, सेम पैटर्न पे यहाँ पे 2 टाइम a, 2 टाइम b, 2 टाइम c, and we will be getting same thing right here. Then it is b plus c plus a plus b, then c plus a plus b plus c. This value is equal to 0. We are reaching here. जब इतना टास्क आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब आप यहाँ पे कॉमन निकाल लो। From here I can take 2 टाइम a plus b plus c as a common term, and I'm getting 1 1 b plus c plus a plus b. Here is no change, you can check. Now out of 3 ones I need to make these 2 1 0 here. तो what you will do, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो जब कॉलम में 1 1 है तो रो वाइज ऑपरेशन लगेंगी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, r2 minus r1, change will be happening in r2, r3 minus r1, तो here change will be happening in R3, you can check. So let me continue. 2 times a plus b plus c, there is no change, 1 b plus c plus a. अब देखो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 minus 1 0 आएगा। c plus a में से b plus c अगर आपने माइनस किया, I'll be getting a minus b. From a plus b, let you subtract c plus a, you will be getting b minus c. Then 1 minus 1 from a plus b, let b plus c be subtracted there, so I'll be getting a minus c here, and finally you will get b minus a. That is all we are going to get. And now once you are done up to here, it remains, आपने अब यहाँ पे करना क्या है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। Only expansion part is left on your part. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, let we expand it by C1, इसको C1 के थ्रू हमने एक्सपेंड कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे C1 के थ्रू एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग हियर 2 टाइम्स ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फाइन। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास से बन जाएगा 2 टाइम ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ कमिंग टू इट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2। तो अब अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी ए बी, a इंटू माइनस सी, माइनस ऑफ a c आएगा, माइनस ऑफ c इंटू बी माइनस बी सी, देन माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, इक्वल टू 0। तो वो आपका इक्वल टू वहाँ पे क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट को हटाएंगे, 2 टाइम्स ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये क्या बनेगा, नो चेंज हेयर, 2ab माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया।
जब आपने इतना काम कर लिया, अब आप दोनों तरफ यहाँ पे क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, बट इन ऑल यू विल बी लेफ्ट विद, ये तीनों माइनस वाले यहाँ पे प्लस बन जाएंगे और ये तीनों प्लस यहाँ पे माइनस बन जाएंगे। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ ये 2 जो बाहर पड़ा है ना, ये 2 से यहाँ पे इनसाइड लेट यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट। तो व्हाट डू वी गेट, a प्लस बी प्लस सी, लेट यू मल्टीप्लाई इनसाइड बाई 2, 2a पावर 2, 2b पावर 2, 2c पावर 2, माइनस ऑफ 2 टाइम ab, माइनस ऑफ 2 टाइम ac, माइनस ऑफ 2 टाइम bc इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपका जो अगला काम है, देयर इज सम स्मार्ट वर्क, ओके। आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली चलना है। लुक, आई कैन राइट 2a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम्स c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज हेयर एंड टू बी केप्ट एज सच। आई विल रीच हियर। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग सो, लुक यहाँ पे टर्म जो है इट इज इन्वॉल्विंग a एंड b, यहाँ पे a एंड b है तो एक a और एक b, इनका पेयरिंग कर देते हैं। ये यहाँ पे क्या बनेगा, लुक देयर इज नो चेंज, ये क्या बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब यहाँ पे क्या है, ac है तो यहाँ पे 1a 1c, लुक a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac एंड नाउ लेफ्ट वन b पावर 2 c पावर 2 एंड 2bc। ये आ गया। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। अगर आप यहाँ पे 3 के यहाँ पे जो है ट्रिपलेट्स बना के चलेंगे, यू विल कम टू नो कि आपके पास हर जगह पे यू आर गोइंग टू गेट एन आइडेंटिटी देयर। नाउ लेट वी सिंप्लीफाई इट फर्दर, a प्लस b प्लस c, दिस विल बिकम a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस c होल स्क्वायर, b माइनस c होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया। नाउ डेट हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, तो दिस इनटू दिस कंप्लीट टर्म, ये यहाँ पे क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ या तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या है, 0 है, या फिर ये पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 है और दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 0 हियर। तो दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। एंड देन मैथमेटिकली देयर इज वन कंसेप्ट, आई होप ऑल ऑफ यू नो, कि अगर आपके पास कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो डेट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। तो इनके तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे 0 कब पॉसिबल होगा, जब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस मीन यहाँ पे a माइनस बी भी 0 है, a माइनस सी भी 0 है एंड b माइनस सी भी यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ से a इक्वल टू b, a इक्वल टू c एंड यहाँ पे क्या आ गया, b इक्वल टू c। तो व्हाट आई कैन से नाउ, इट मीन दे ऑल हैव एन इक्वल एंड इट इज समथिंग वी रिक्वायर टू प्रूव। हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना था, इधर दिस वैल्यू इक्वल टू 0, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू इक्वल टू 0 और ऑल दीज 3 दे हैव एन इक्वल। तो that is something we are going to get at the very end. Now these are important one from your examination point of view. Fine. तो इनको अच्छे तरीके से समझ करके चलिएगा. In this module we are doing only this much. Thank you.